हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ी थी गुडुचि। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आमलकी। तो आमलकी को आंवला भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है एम्बेलिका ऑफेंशिनैलिस और फैमिली है यूफॉर्बिएसी। चरक ने आमलकी का वर्णन वयस्थापन और विरेचनोपग महाकषाय के अंदर किया है। चरक सूत्रस्थान 4 के अंदर महाकषाय का वर्णन है। सुश्रुत ने त्रिफला में और परुषकादि गण के अंदर आमलकी का वर्णन किया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आमलकी के पर्याय। सबसे फर्स्ट है आमलकी। तो इसको आमलकी इसलिए कहा है क्योंकि ये रसायन के सभी गुणों को धारण करती है। अब इसको रसायन क्यों कहा है ये अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अमृत फल। अमृत फल इसको इसलिए क्या है क्योंकि ये इसके फल का सेवन करने से ये अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देता, इसलिए इसको अमृत फल कहा है। नेक्स्ट है वयस्था। वयस्था इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसके सेवन से चिरकाल तक यौवन स्थिर रहता है। जो मिडल एज है, मतलब जो बाल्यावस्था के बाद वाली यौवन अवस्था है, उसको ये स्टेबल रखता है, इस वजह से इसको वयस्था का है। नेक्स्ट है धात्री। यह एक इसका इम्पॉर्टेंट पर्याय है। धात्री इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रसायन आदि गुणों को प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य इसका सेवन करते हैं, इसलिए इसको धात्री कहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आमलकी की मॉर्फोलॉजी की। तो ये एक मध्यम आकार का 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। इसके जो पत्र है वो इमली के पत्र के समान होते हैं। जो इमली का पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं उसके समान ही आमलकी के जो पत्र है या पत्ते हैं वो होते हैं। आयतकार मीन्स रेक्टेंगल शेप के होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो हरिताभ और पीत वर्ण के होते हैं और गुच्छों के अंदर लगते हैं। आमलकी के जो फूल है वो गुच्छों के अंदर लगते हैं। अगर फल की अपन बात करें तो जो अपन जिसको आंवला बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो गोलाकार होते हैं जिसकी डायमीटर बता रखी है 0.5 से 1 इंच तक की। और अपने को पता है कि जो आंवला होता है वो 6 रेखाएं युक्त होता है ना, तो उसके ऊपर 6 रेखाएं होती है। जब कच्चा होता है आंवला तो अपने को पता है वो हरित वर्ण का होता है। पकने के ऊपर वो कुछ पीत वर्ण का हो जाता है और जब अपन उसको सुखा देते हैं तब वो कृष्ण वर्ण का हो जाता है। कृष्ण वर्ण का होकर के 2 भागों के अंदर विभक्त होने लग जाता है। नेक्स्ट जो इसका बीज होता है वो त्रिकोण आकार का होता है। इसके जो पुष्प काल होता है वो फरवरी से मई के बीच में इसके पुष्प लगते हैं और जो फल काल होता है इसका वो अक्टूबर से अप्रैल तक लगते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो आमलकी सर्वत्र भारत के अंदर पाया जाता है। इसकी 2 प्रजाति होती है, एक तो वन्य और एक ग्राम्य। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ये वाइवा वगैरह के अंदर भी पूछा जाता है। हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषतः रक्तपित्त प्रमेय घनम परम वृक्षम रसायनम। मतलब जो आमलकी है वो हरितकी के समान होता है। इसका ये पर्याय बता रखा है धात्री फल, किंतु इसके अंदर जो विशेष गुण है वो है एक तो रक्तपित्त। ये जो रक्तपित्त है मतलब ब्लीडिंग, नोज से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वो, और प्रमेय घन, प्रमेय का नाश करता है आमलकी। और ये वृक्ष है मतलब जो इनफर्टिलिटी है उसको दूर करता है। नेक्स्ट है रसायनम। इसको एक प्रकार का रसायन कहा है। अगर रसपंचक की बात करें तो आंवला में अम्ल रस प्रधान रूप से होता है। वैसे तो ये 5 रस युक्त होता है, एक लवण रस को छोड़ करके इसमें 5 रस होते हैं और इसमें प्रधानता अम्ल रस की होती है। गुण की बात करें तो ये गुरु होता है, रुक्ष और शीत है। विपाक की बात करें तो इसका विपाक मधुर है और वीर्य की बात करें तो इसका वीर्य शीत वीर्य है। ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये अम्ल रस प्रदान होते हुए भी इसका जो वीर्य है वो शीत है, और जो नॉर्मली अम्ल रस वाले जो होते हैं उनका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है। बट आमलकी का अम्ल रस प्रदान होते हुए भी इसका विपाक क्या है, मधुर है, और इसका वीर्य क्या है, शीत है। दोष कर्म की बात करें तो ये त्रिदोष हर है या त्रिदोष नाशक है। तो इसके अंदर जो अम्ल रस है, अम्ल रस की वजह से ये वात का क्या करता है, अम्ल रस की वजह से वात का शमन करता है। और मधुर विपाक और शीत वीर्य होने की वजह से ये किसका करता है, पित्त का शमन करता है। और इसमें कषाय रस भी है, अपन ने बोला ना 5 रस युक्त है ये, तो कषाय रस और रुक्ष होने की वजह से ये कफ का शमन करता है। इसीलिए आमलकी को त्रिदोष शामक कहा है। नेक्स्ट है धातु कर्म। तो रसायन है ये, मतलब मधुर विपाक होने की वजह से रसायन है।
मल कर्म की बात करें तो ये मृदु विरेचक है, मतलब जिनका कोष्ठ मृदु होता है उनमें ये विरेचन का कार्य करता है। अन्य कर्म की बात करें तो अपन ने पहले ये पर्याय में भी देखा था, व्यवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो यौन अवस्था है उसको स्थिर रखता है। ये चक्षुष है, मतलब ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। वृश्य है ये। रोग घनता की बात करें तो अपन ने देखा था कि ये प्रमेय घन और रक्त पित्त घन है, ये कुष्ठ का भी नाश करता है। नेत्र रोगों के अंदर भी आंवले का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दीपन, पाचन और अनुलोमन। अगर अपन बात करें तो जो आंवला होता है वो एक तो रुचिकर होता है, रोचक होता है, और दीपन पाचन का भी कार्य करता है और मल का अनुलोमन करता है। नेक्स्ट है रसायन। तो इसको रसायन क्यों कहा है, क्योंकि एक तो इसका मधुर विपाक है, मधुर विपाक होने की वजह से ये शुक्र की वृद्धि करता है और प्रजा स्थापन का है इसीलिए इसको, और ये वृश्य है और रसायन है। विरेचन, विरेचन की बात करें तो जो आंवला की रस है वो संसरण कर्म करता है, और अति मात्रा के अंदर अगर अपन इसका सेवन करते हैं तो ये विरेचन गुण वाला होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता वो लोग आंवले का यूज़ में लेते हैं रात को, तो इसीलिए कहा है कि क्योंकि ये विरेचन कर्म करता है। एक ये अपन ने श्लोक में भी देखा था, रक्त पित्त प्रमेय घनम, कि ये रक्त पित्त का शमन करता है। जो आंवला है अपने को पता है उसमें प्रधानतः अम्ल रस होता है, तो जो अम्ल रस है वो पित्त वर्धक होता है, पर फिर भी ये आंवलकी के अंदर एक्सेप्शन है कि इसके अंदर अम्ल रस होते हुए भी ये रक्त पित्त का शमन करता है आंवलकी। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर शीत वीर्य होता है। जो आंवलकी है उसका वीर्य कैसा है, शीत वीर्य है, और इसका विपाक है मधुर विपाक है, इस वजह से ये पित्त का शमन करता है और ये रक्त पित्त का भी शमन करता है। प्रयोज्य अंग, मतलब कौन सा अंग यूज़ में लिया जाता है, तो आंवले का जो फल होता है वो यूज़ में लिया जाता है। इसका पर्याय भी है एक धात्री फलम। अगर मात्रा की बात करें तो जो आंवले का चूर्ण है उसको 3 से 5 ग्राम, स्वरस को 40 ग्राम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए विशिष्ट कल्प। तो विशिष्ट कल्प में एक तो आता है आंवले का आदि चूर्ण, च्यवनप्राश, ठीक है, धात्री लोह, धात्री लोह भी एक प्रकार की टैबलेट्स आती हैं, धात्री रसायन और ब्रह्म रसायन, ये सब के अंदर जो आंवला है वो होता है। एक बार वापस से आंवलकी को रिवाइज करते हैं। फैमिली है यूफॉर्बिएसी, बॉटनिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफेंशिनेलिस, हिंदी में इसको आंवला कहते हैं। चरक ने इसका वर्णन व्यय स्थापन और विरेचनोपग महाकषाय में किया है। श्रुश्रुत ने त्रिफला और परुष्क आदि गण के अंदर किया है। इसके पर्याय है धात्री, धात्री फल, अमृत फल और व्यवस्था। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक मध्यम आकार का 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। पत्र बात करें तो पत्र इसके इमली के समान और रेक्टेंगुलर शेप, मतलब आयतकार होते हैं। पुष्प इसके हरिताभ और पीत वर्ण के होते हैं और गुच्छे के अंदर लगते हैं। फल की बात करें तो आंवलकी का फल गोल होता है, 6 रेखाएं युक्त होता है और 1 से 1.5 इंच इसका डायमीटर होता है। पुष्पकाल फरवरी से मई तक पुष्प लगते हैं और इसके फल अक्टूबर से अप्रैल तक आते हैं, मतलब ये सर्दियों के अंदर लगता है आंवला। इसकी उत्पत्ति सर्वत्र भारत के अंदर है। इसकी 2 प्रजाति बताई गई है, एक वन्य और एक ग्राम्य। ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये याद करना है। हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषतः रक्त पित्त प्रमेय घनम परम वृषम रसायनम। हरित की अम्ल रस प्रधान है, इसके अंदर 5 रस होते हैं लवण रस को छोड़ करके। इसके गुण है गुरु, रुक्ष और शीत। विपाक है इसका मधुर और वीर्य है इसका शीत। त्रिदोष कर्म के अंदर ये त्रिदोष हर है। इसका जो पार्ट यूज़ में लिया जाता है वो फल है। चूर्ण की मात्रा है 3 से 5 ग्राम और स्वरस की है 40 ml। अगर विशिष्ट कल्पनाओं की बात करें तो इसमें है आम्ल का आदि चूर्ण, च्यवनप्राश, धात्री लोह और धात्री रसायन।